मजा नहीं आ रहा है। निष्कर्ष आता है ये बताना तो भगवान के लिए भी संभव नहीं है, पर जो हम हमारे जान पहचान में बात कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक है और लोगों के मन में है कि लोगों को परिवर्तन चाहिए। अब हम न्यूज़ में देखते हैं अक्सर कि लोग धर्म से पार्टी को जोड़ रहे हैं। मेरा निजी तौर पे ऐसा मानना है कि अच्छा काम करने वाले हिंदुओं के लिए भी अच्छा काम करते हैं, मुस्लिमों के लिए भी करते हैं, ईसाइयों के लिए भी करते हैं। आज जो हमें ज़रूरत है वो ज़रूरत एक विजन की। एक स्टेट आज क्या है, आने वाले 15-20 सालों में क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, उसका मुखिया कैसा है, उसका निजी तौर पे सोचना कैसा है, ये सारी पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा वैलिड है। अनफॉर्चुनेटली मेरे निजी अगर मैं असेसमेंट कहूँ तो टीएमसी इस पे फेल होती मुझे दिखाई दिया। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस है। दूसरों को अलग लग सकता है, बट हम फिंगर क्रॉस रख रहे हैं। हम चाहते हैं इस बार सरकार बदले, इसलिए बदले क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ताकत प्रजातंत्र के हाथ में आती है, जनता के हाथ में आती है। अगर शासक को ये पता चले कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो जनता उन्हें बदल सकती है। जैसा चेंज हमने यूपीए देखा जब एनडीए पावर में आई, वैसा ही चेंज हम चाहते हैं कि बंगाल में भी आए, ताकि शासन में कोई भी रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी पॉलिटिकल उनका जो भी स्टैंड है, बट उनको ये पता चले कि जो असली मालिक है वो आपके मेरे जैसे आम लोग हैं जो अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स देते हैं और जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी ऊपर बैठे वो देश के लिए निष्पक्ष भाव पर अच्छा काम करे। हम बस इतना ही चाहते हैं। तो मन में है परिवर्तन आए, मन में है कि भला हो लॉन्ग रन में, और अपनी जिम्मेदारी हम निभाएंगे वोट देकर। बाकी तो गेम बचाना पड़ेगा। आप वोटर हैं या? नो सर, नहीं, मैं तो बनारस का हूँ। अच्छा, एक बात में, चूंकि आप अग्रवाल हैं तो आप लोग 2-1 पीढ़ी पहले आए होंगे कोलकाता। मैं एक शार्प डिवीज़न देखता हूँ बंगाली नॉन बंगाली में। वो आप भी देख पाते हैं? नहीं, मैं ऑनेस्टली एक बात एडमिट करता हूँ, मेरा जन्म यहाँ का है। मेरे पिताजी भी बहुत छोटे आयु में दादाजी के साथ आए थे। बंगालीज बाई फार बाई इंडिया मैं ये देखता हूँ सबसे ज़्यादा अडेप्ट करने वाले और सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे कल्चरल लोग। मेरे 35 साल के जीवन में मैंने यहाँ कभी कोई भेदभाव या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं फील किया। सरनेम मेरा अग्रवाल है, लेकिन जन्म से अगर कहें तो मैं भी बंगाली हूँ। और जो डिवीज़न की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे ये चीज़ मिट रही है। पहले हम कास्ट की राजनीति देखते थे, धर्म की राजनीति देखते थे, अब हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये डिफरेंस मिट रहा है। अब लोग इस बार तो धर्म को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। सर, पॉलिटिकल टूल है अपना दुकान चलाने के लिए, बट मैं आपसे ये अगर रोटी सेक रहे हैं वो तो धर्म के नाम पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी पिछले 5-6 सालों से बंगाल में हूँ, ऐसा नहीं है। तो बंगाली जो है तो बहुत कल्चरल रिच है और इस सब में डिफरेंस उतना उनको नहीं करने आता है, ये मेरा मानना है। मैं लोग पूछते हैं तो मैंने जितना घूमा, मैं देखा, मुझे हिंदू मुस्लिम ये चुनाव होते तो नहीं दिखा। आपको दिखा? देखिए, ये बात मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर कुछ डाउट्स है, कुछ अभी मजा आएगा, स्केप्टिज्म है। बट मेरा मानना यह है कि जो सरकार अगर मास लेवल पे भला करती है तो उसमें कोई धर्म या कोई कास्ट पीछे नहीं छूटता है। भलाई होती है, तरक्की आती है तो सबके लिए आती है। आप गुजरात देखिए, गुजरात में आज अगर रोजगार है, बंगाल से चाहे वो बंगाली लेबर हो चाहे मुसलमान लेबर हो, सब निकल करके जाते कहाँ हैं? गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कोई भी विकसित राज्य में जाते हैं। तो वहाँ तो सरकार एनडीए की है। क्यों जा रहे हैं? रोज़गार की उम्मीद में जा रहे हैं। वही रोज़गार अगर हमारे राज्य में हो, जो हम ब्रिटिश कैपिटल रह चुके हैं कैलकाटा, हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास नदियां हैं, तो हमारे पास कमी किस चीज़ की है? हमारे पास कमी रह गई है शायद इंटेंशन की। आप ये मानते हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहीं पर ग्रोथ और वहीं पर नौकरियां हैं, बाकी सब स्टेट में स्थिति खराब है? नहीं, बट ओवरऑल ये देखना पड़ता है कि आप लार्ज इम्पैक्ट कौन ला रहा है, आपका तो मेरा उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम चला है या नहीं चला? सर, ये रिजल्ट बताएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कि बंगाल में या कोलकाता की महिलाएं क्या सोचती हैं इलेक्शन से पहले? मैंने सोचा कि ऐसे राह चलते सड़क पे लोगों से जो शॉपिंग करने खाने पीने आए, उन्हीं से बात करूंगा। मेरा कोई सवाल नहीं है, आप जो बोलना चाहें, एक कोलकाता की महिला होने के नाते आप जो बोलना चाहें आप बोल सकती हैं। देखिए, कलकत्ता में जो था वो अब नहीं है, क्योंकि महिला अभी सुरक्षा नहीं है। अभी हम लोग चलने में फिरने में हम लोग को भी दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो महिला जहाँ जाए, जैसे भी अभी सब सर्विस करते हैं, रात होता है फिरने में आने में, तो हम लोग चाहते हैं हम लोग को सुरक्षा हो। तो जो अभी एकदम ही नहीं है, अभी सुरक्षा नहीं है। अभी हर टाइम हर कदम पे हम लोग को डर लगता है, जो पहले नहीं था ना, पहले नहीं था, लेकिन अभी डर लगता है।
कुछ बोलने में, कुछ चलने में, कुछ जो भी विषय में डर आता ही है। तो ये महिलाएं आपके हिसाब से इस बार इस इलेक्शन में चेंज चाहती हैं कि जो है, जो वो हम पूछते हैं सबसे बंगाली में एक लाइन कि दीदी थाकबे कि परिवर्तन हो गया? परिवर्तन चाहिए अब, अवश्य परिवर्तन चाहिए हम लोग को, क्योंकि रोज दाल भात खाते खाते एकदम अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चेंज दरकार है, इसलिए हम लोग सब चाहते हैं चेंज होना चाहिए। चेंज नहीं होगा तो ये तो चुनाव वाला खेल है। प्यारी समझ गई। बंगाल में तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे बंगाल, इसलिए हम लोग सब चाहते हैं चेंज होना चाहिए। होता दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है, थोड़ा तो दिख रहा है। आज से आते जाते रास्ते में कोई तो पास से बोलते हैं चेंज, दीदी चेंज, नहीं जान पहचान नहीं है लेकिन पास से साइड से बोल के जाते हैं दीदी चेंज चाहिए। तो हम लोग सब चाहते हैं चेंज होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। प्रणाम करत है। और ये जो दीदी ने लकी भंडार, वो तो जिसका दरकार है, जो लोग एकदम ही माने बेकार है वही लोग को ही दरकार है, 1,500 रुपया 2,000 रुपया जो भी हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कोई एकदम सपोर्ट, कोई एक सर्विस। ये जो इतना टीचर सब पढ़ा है, ये लोग का सर्विस चला गया, ये लोग क्या करेगा? 1,500 में महीना चलेगा ये लोग को? नहीं ना। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारा जो सर्विस चला गया उन लोग को सर्विस चाहिए, लड़की लोग को, लेडीज़ लोग को सफर चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये सब हम लोग को जरूर चाहिए, इसलिए हम लोग को परिवर्तन चाहिए। मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। इस भाई का जो कहना है आप लोग सुन ही चुके हैं कि जो है बंगाल में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा जब भी लोगों को नौकरियां मिलेगी। जैसे कि जो है एग्जाम्पल ये दे रहे हैं जो है गुजरात का, कि गुजरात में एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो वहाँ पर लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है नौकरी करने जाते हैं गुजरात में। बिहार यूपी के लोग जो है गुजरात जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो भाई मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो है यूपी में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है, 15 साल से किसकी सरकार है, ये भाई खुद बताएगा। तो यहाँ के लोग जो है वहाँ पे क्यों जा रहे हैं नौकरी करने के लिए? दूसरे राज्यों में क्यों लोग जा रहे हैं नौकरी करने के लिए? ट्रेनों में भर भर के क्यों लोग जा रहे हैं? सरकार यहाँ भी तो इनकी है, तो यहाँ पर रोज़गार उनको देना चाहिए, यूपी में देना चाहिए, बिहार में देना चाहिए। जहाँ पे इनकी जो है सरकार डबल इंजन की है, वहाँ पे सरकार जो है नौकरी क्यों नहीं दे पा रही किसी को? नौकरी देने के बजाय नौकरी सबकी जा रही है, ये भी देखने में आ रहा है। तो इस भाई का इस पर कुछ कोई राय नहीं है, सिर्फ इनको ये लगता है कि बंगाल में अगर बदलाव हो जाएगा तो जो है सबको नौकरी मिलने लग जाएगी, ऐसा कहना भाई के। और जो है अगर बदलाव होगा तो जो है जनता का उसमें जीत होगा। तो यूपी में जो बदलाव नहीं होता, यहाँ पे लोग जो है ये बोलते हैं कि इन्हीं की सरकार अगर रहेगी तो कंटिन्यू तो जो काम होता रहेगा, क्योंकि सरकार जब काम कर रही है तो काम करने के लिए समय चाहिए। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे जो है विपक्ष जो जितनी पार्टियाँ हैं वहाँ पे किसी राज्य में वो लोग जो है देश के लिए काम नहीं कर रहा है, और जो है जितने जो है जो बीजेपी की पार्टी है वहीं पे सिर्फ देश के लिए काम हो रहा है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। इनका कहना भाई साहब का ये है। तो क्या जो है जहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो है ग्रो नहीं हो रहा वो राज्य, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहीं पे सिर्फ ग्रो हो रहा है। इन भाई साहब का लॉजिक तो यही लगता है। तो आप लोग को जो है क्या राय है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे हमें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके।